श्री संघ के महामंत्री भी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर बहुत बहुत सुंदर भाव हमारे मध्य प्रदेश के गौरव हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए और एक आनंद की लहर सनातन धर्म के प्रति जागृत करी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अपने 2 शब्द आप यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों को, शिव भक्तों को प्रदान करेंगे। नीचे से जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें हमारे सबसे प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। वहां से दिखेगा नहीं, यही से कर लो। कैमरा कवर कर लेंगे ना? हाँ कर लेंगे। अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है। भक्तों का जन समुद्र उमड़ा हुआ है। गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपका अभिनंदन। आपने पूरे देश को भगवान शिवमय कर दिया है। अद्भुत है आप, जिन्होंने हम सबके मन में भक्ति रस की गंगा बहाई है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। और उसमें भगवान भोले शंकर, अद्भुत है भगवान भोले शंकर। सबको प्यार करते हैं। उनकी पूजा करनी हो तो महंगी सामग्री की जरूरत नहीं है, केवल बेल पत्री चढ़ा दो, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन अगर कराना हो तो 36 प्रकार के व्यंजन की जरूरत नहीं है, भांग धतूरे में ही प्रसन्न हो जाते हैं। दुनिया में जिसको सब ठुकरा दे उसको भी अपनाने वाले कोई है तो भगवान भोले भंडारी है, भोले शंकर है। आपको पता है जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। देवता और दानवों में होड़ मच गई, कौन ले जाए। अमृत के लिए तो संघर्ष हुआ, लेकिन बीच में कालकूट विष भी निकल गया, जहर। विष के प्रभाव से जब सृष्टि जलने लगी तब सृष्टि को बचाने के लिए इस जहर को कौन पिए, तो आगे आए भगवान भोले शंकर। कहते राके के मोह में लिया और माके के घटक लिया। जहर के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ कहलाए भोले शंकर। अगर श्रृंगार करना हो तो कोई जेवर नहीं चाहिए, भस्म की, शमशान घाट की भस्म से ही काम चल जाता है। सांप कहीं आ जाए तो डर के लोग दौड़ने लगते हैं, लेकिन उसको भी अपने गले में स्थान देते हैं तो भगवान भोले शंकर। और बारात भी अद्भुत निकले। देवता विमान सजा के चले, भूत भी, प्रेत भी, पिशाच भी। कोई एक मौका, कोई कई मौका। कोई दौड़ते चल रहा, कोई लुढ़क पुढ़क के चल रहा है। लेकिन भगवान
भगवान भोले सब पर कृपा की वर्षा करते हैं। और भगवान भोले की कृपा सब पर कैसे बरसे ये आपने बताया है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। हम भगवान भोले की तरह अगर भंडारी बन जाए तो उनकी कृपा से हमारा जीवन भी सफल हो जाए। भारतीय संस्कृति अद्भुत है। ये भक्ति रस की गंगा बह रही है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और वो कैसे मिलेगा? एक ज्ञान मार्ग है प्राप्त करने का, ज्ञान मार्ग ही बैठे हैं। हमको जो सत्य ज्ञान है वो बता रहे हैं कि इस रास्ते पे चलो, लेकिन अगर वो अपने बस का नहीं तो दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भगवान की भक्ति में पागल हो जाए, कोई पिता माने, कोई स्वामी माने, कई तो सखी मान लेते थे। भगवान कृपा की वर्षा करते हैं, उनकी कृपा आप सब पर बरसे, यही प्रार्थना मैं करता हूं। और भगवान के बताए हुए मार्ग पर तीसरा मार्ग उन्हें बताया कर्म मार्ग। भगवान को प्राप्त करने का जो काम अपनी तरफ दिया गया है उसको मेहनत और ईमानदारी से करते चलो, ये कर्म मार्ग है। डॉक्टर बीमारों का इलाज करे, भगवान की कृपा बरसेगी। शिक्षक ढंग से पढ़ा ले, भगवान की कृपा बरसेगी। किसान अन्न का उत्पादन कर ले, भगवान की कृपा बरसेगी। कर्मचारी ईमानदारी से काम करे, भगवान की पूजा करे न करे भगवान मिल जाएंगे। और नेता ईमानदारी से जनता की सेवा कर ले। और सुनो, इसी भाव से आज गुरुजी के आज सवेरे दर्शन हुए, हमने 7 पेड़ लगाए, मेरा परम सौभाग्य था। लेकिन एक काम, जनता की सेवा। मेरी बहनाएं तो देखो कितनी बड़ी संख्या में बैठी, लाडली बहनाएं, प्रणाम आप सबको। गंगा गीता गायत्री है बहनें, सीता सत्या सावित्री है बहनें, और दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बहनें। और इसलिए बेटियां मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी है। मैं सब भाई और बहनों को कहता हूं, बेटा बेटी को बराबर मानना, बेटी से कम प्यार मत करना, कोख को कत्ल खाना मत बनाना, क्योंकि बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? और जब मध्य प्रदेश में बेटियां लाडली लक्ष्मी है, चिंता मत करना, मामा पूरी चिंता बेटियों की करेगा, माता पिता को करने की जरूरत नहीं। पढ़ाई की, लिखाई की, शादी की, ब्याह की। बोलिए उमापति महादेव की। और एक बात और, माँ बहन और बेटी ये भगवान की इच्छा थी, उनका सशक्तिकरण हो। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना, इसलिए कन्या विवाह योजना। और इसलिए बहनों तुम्हारी शक्ति का उदय हो, इसलिए ये मेयर हमारी मालती राय खड़ी है। कैसे बनी है? इसलिए कि भैया ने 50% रिजर्वेशन चुनाव में बहनों को दिया है कि बहनें राज करें, अलग अलग पदों पर पहुंचे। ऐसी कई योजनाओं की चर्चा नहीं करूंगा, केवल 2 योजनाओं की चर्चा करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि गुरुजी वो आपके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से प्राप्त, भगवान की कृपा से बनाई। एक लाडली बहना योजना। मेरी बहनों के साथ न्याय कई बार नहीं हुआ। बेटियों को भी हमने उतना आदर नहीं दिया बीच में। बेटे को ज्यादा लाभ, बिटिया को कम प्यार। बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा है,